और अभी भी वो इस्तीफा नहीं देता, तो ये तो अभी चिंगारी है, अभी आग बाकी है। सरकारें हमारे बच्चों के प्रति कितनी लापरवाह है, कितनी उन्हें परेशान कर रही है, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। अगर हम कुछ सवाल करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि हम कीड़े मकोड़े हैं। के हालात प्लस का सुरक्षा लेके जनता के ये अब आज की जो न्यूज आ रही है कि आर्मी नेवी एग्जाम कराएगी। कौन से कंट्री का नेवी और आर्मी एग्जाम करवाता है? लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तो आपने मजाक बना रखा है हमारे देश का। जिनको ये नहीं पता है कि पढ़ाई लिखाई का सब्जेक्ट क्या और यूनिवर्सिटी क्या होता है, वो क्या बिहार के लिए करेंगे? उन 17 बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो सुसाइड करके नीट का पेपर की वजह से या फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं। जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा हो कुछ हो, बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। जाते दिख रहा है, इसका अर्थ ये हो जाएगा फिर हम लोग हताश हो जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे, यही चाह भी रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ है हिंदुस्तान के युवाओं की, ये भीड़ है भारत के जेनजी युवकों की, और इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जो शिक्षा व्यवस्था इस वक्त कह सकते हैं ढीली पड़ी हुई है, उसको लेकर तमाम लोगों की शिकायतें हैं। और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो भी यहाँ चल कर आए हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक है वो आए हैं, और कई लोग आए हैं। यहाँ पर सिर्फ युवा नहीं है बल्कि कई बड़े लोग भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं। अपने बच्चों की भविष्य की चिंता को लेकर आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या उनकी नाराजगी है और क्या उनकी मांग है। क्या नाम है सर आपका? मैं विशाल सिंह यादव, जिला गाजियाबाद, यूपी 14 से। सभी का दोस्त और सभी का भाई जी। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं अपने युवा के लिए जी। ठीक है, हम एक अच्छे पद पे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ है। आज हम एसी में हवा खा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे आए क्योंकि हमारी युवा है ना भटक रही है बिल्कुल। ये 40 डिग्री टेम्परेचर में किस लिए आए हैं आप? 40 डिग्री टेम्परेचर में 40 डिग्री टेम्परेचर में मैंने सड़क पर अच्छे बच्चों को बैठे हुए देखा है जी। जो धूप पर 40 डिग्री ऊपर से तो 60 डिग्री नीचे से है, जानते हो ना इस बात को। लेकिन वो अभी भी इसलिए खड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो यानी कि सरकार पता नहीं क्यों नहीं उसका इस्तीफा ले रही। इतना प्रोटेस्ट के बाद तो उसे यानी खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और अभी भी वो इस्तीफा नहीं देता, तो ये तो अभी चिंगारी है, अभी आग बाकी है। जी अंकल, क्या कह रहे हैं? 22 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, और उसके साथ साथ एसएससी और सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, करोड़ों बच्चों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। उसके विरोध में आज एक नई पार्टी का गठन हो रहा है, कॉकरोच पार्टी के नाम से। आप देखिए, एक हजूम सुबह से लेकर और अब दोपहर के बाद का समय हो रहा है, लेकिन ये हजूम टूट नहीं रहा। जितने हमारे देश के युवा हैं, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, गाजियाबाद से, सभी प्रदेशों से जी हमारे युवा अपना नेतृत्व दे रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्यों लगा आपको कि आप कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन करना चाहिए? क्या मांगे? क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में अब दिखने लगा हमें, क्योंकि लगातार वर्षों से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। आप यूपीएससी की तरह से अपना एग्जाम कराइए, उनका भी तो एग्जाम होता है, कहीं लीक नहीं हुआ। लेकिन तो डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहा है, यही सम्मेलन हुआ अभी। एआई सम्मेलन का क्या फायदा हो रहा है? आज देश का युवा भटक रहा है, बेरोजगारी की दलदल में फंसा हुआ है। आज इतनी गर्मी, आज ये देखिए सुबह से टेम्परेचर क्या है, ऊपर वाला भी कितना हम युवाओं को परेशान कर रहा है, बुजुर्गों को परेशान कर रहा है, लेकिन इनका संतोष आज इस जेनजी के प्रोटेस्ट में आप किस लिए आए हैं? मैं अपने भविष्य को देखता हूं, अपने बच्चों को देखता हूं, अपने बच्चों के, देश के बच्चों के भविष्य को देख रहा हूं कि सरकारें हमारे बच्चों के प्रति कितनी लापरवाह है, कितनी उन्हें परेशान कर रही है, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। आज देश खड्डे की तरफ जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, नाम से मुझे एक इंसान है, एक इंसान के हैसियत से, नागरिक के हैसियत से आए, कैमरा जी। और इस मोमेंट को बदनाम करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए पूरे मानववाद लोग घुसा पड़ा है जी। कुछ भी पूरे आधे से ज्यादा आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग घुसा पड़ा। क्यों ऐसा है कि आरएसएस को क्यों बोलते हो कि तुम्हारे इसमें है ये
भीमराव अंबेडकर ने इजाजत दिया, भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, वो इजाजत दिया। और भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को नहीं मानता था। क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं कह रहा हूँ कि आज जो इस कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम से थोड़ा सा बाहर जाकर देखिए, हिंदूवादी संगठन, कुछ हिंदूवादी संगठन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल खराब हो, ये प्रोटेस्ट फेल हो। उनको ये अंदेशा है कि देश का युवा एक साथ खड़ा होकर कहीं आंदोलन की राह पे न चल पड़े। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूर्यकांत है, मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली द्वारका से ही हूँ। लेकिन बता रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से ये चाह रहे हैं कि देश का युवा आगे ना आ पाए, अपना आवाज बुलंद ना करवाए, अपनी आवाज को लेकर कहीं संसद की तरफ ना चल पड़े, अपने मुद्दों को ये लेकर। तमाम संगठनों की तरफ से कहा जाता है कि भाई ये जो है हिंदू खतरे में, इस तरह की बात नहीं, कोई खतरे में नहीं है। आप ये देखिए, सरकार बने आज 14 साल हो गए, 14 साल हो गए, कोई हिंदू खतरे में नहीं नजर आ रहा। ये सिर्फ हिंदी भाषी कुछ जो नए हिंदूवादी संगठनों में नए लोग जुड़ते हैं, उनको ये शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार से आप हिंदूवादी या आप जात पात या आप समाज की बातों को फैलाकर मुद्दा पे नहीं आओ, मैं मुद्दा पे नहीं आओ, भटका के रखो, मैं उलझा के रखो। खास तौर से युवाओं को में बीजेपी में, आरएसएस में ये इस्तीफा का परिचालन नहीं है। ये कहता राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहता हम लोग बीजेपी में, आरएसएस में रिजाइन नहीं है। ये पहले बोल चुका है राजनाथ सिंह ने। तो ये बच्चे का मोमेंट है। यही कहना चाहता हूँ, देखो इस देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ से ये बयान आता है कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू सरकार से सवाल पूछते हैं, वो कॉकरोच है, वो कीड़े मकोड़े हैं। तो उसका ये जवाब देने के लिए हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, इस देश का भविष्य है, वो इस देश के भविष्य को खराब नहीं करवा सकते, क्योंकि हम लोगों ने देश संभालना है। अगर हम कुछ सवाल करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि हम कीड़े मकोड़े हैं, तो ये गलत है। तो एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। कुमार विश्वास कहते हैं कि अगर कॉकरोच आएंगे तो लाल ईंट भी छिड़का जाएगा। कुमार विश्वास किसका है प्रतिनिधि? किसका है? नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि है। जेड प्लस का सुरक्षा लेके जनता के टैक्स से ये साला पोसा आज जा के रहा है। जो हमारे युवा है जिनको कॉकरोच कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? आरुष, आरुष जी, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई। आपने पोस्टर ले रखा है जिसमें लिखा है डियर प्राइम मिनिस्टर, वी सी यू, द यूथ इज नॉट ब्लाइंड। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, जो देश के असली कंट्रोलर्स बैठे हैं ऊपर, जिनके लिए बीजेपी इस वक्त काम कर रही है, या यूं कह लो कि उनके कंट्रोल में है, जो सिस्टम से भी ऊपर है, मैं उन लोग से ये अपील कर रहा हूँ कि सर आप ये यूथ देखो, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक लेवल है, ये कंट्री का यूथ खड़ा है इधर, आपसे बेसिक नेसेसिटीज़ मांग रहा है कि आप एटलीस्ट एग्ज़ाम तो करा पाओ। आपकी गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंसी है, पिछले साल जो नीट पीजी कैंसिल हुआ और इस बार लगातार नीट हुआ, यूपीएससी है, सीबीएसई का इतना बड़ा झोल हुआ, बच्चे इतने परेशान हैं, पूरे 2-2, 3-3 साल मेहनत करके सर एक बच्चा नीट का एग्जाम लिखता है। आप उस बच्चे का एक बार सोचो जो 3 साल पढ़ के मेहनत करके सब कुछ लगा के, पेरेंट्स का लगा, इतना प्रेशर होता है, उसका 700 नंबर आता है सर, ठीक है, 3 दिन, वो उससे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है? 3 दिन बाद न्यूज़ मिलती है कि एग्जाम दोबारा होगा। आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे उसको मोटिवेट करने के लिए? क्या उसको जस्टिफिकेशन दोगे आप इस चीज़ का, है ना? और ये देश का यूथ जो है, ये कल का वर्किंग फोर्स है, तो ये वर्किंग फोर्स जब आप इसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो, और सपने दिखा रहे हो 2047 के, तो इट इज़ गोइंग ऑन अ डाउन हिल। आप देखो, लोग बोल रहे हैं देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये विश्व गुरु में सर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। न्यूज़ आ रही है कि आर्मी, नेवी एग्ज़ाम कराएगी। कौन से कंट्री का नेवी और आर्मी एग्ज़ाम करवाता है? अगर ये हमारे कंट्री का नेवी और आर्मी एग्ज़ाम करा रहा है तो ये कितने शर्म की बात है, आप बताओ। कौन से कंट्री में आज तक ऐसा देखा गया है कि आर्मी को आना पड़ रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने? आयुष भाई क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस डेवलपमेंट, वनीता एग्रो में जॉब है मेरी, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट। स्टडी भी कर रहे हैं आप? नहीं, अभी स्टडी नहीं कर रहा हूँ, आई ग्रेजुएट। क्या मजबूरियाँ रही कि आपको जो है सड़कों पर उतरना पड़ा? मजबूरी सर, मजबूरी मत कहो आप इसको, ये फोर्स है यूथ का, ठीक है। ये इतनी गर्मी में ये यूथ 9 बजे सो के नहीं उठता है, ठीक है, वो इधर आके अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो कितना परेशान है वो। ये वो परेशानी है जो यूथ अपनी जाहिर कर रहा है गवर्नमेंट को और इस देश के लीडर्स को। आपने एक बात कही शुरुआत में कि सिस्टम से भी ऊपर कुछ लोग हैं, कौन लोग हैं वो? ये जिनकी फोटो लगा रखी है जी। 2014 में से अभी तक में अंबानी साहब की नेटवर्थ 1300% ऊपर गई है।
इनकी 1200% ऊपर गई है अडानी साहब की, ठीक है। वो इतना इनॉर्मस अमाउंट है। अडानी साहब को यूएस में सेंटेंस करा जाता है जेल के लिए, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट को पैसा देती है $10 बिलियन टैक्स पेयर के पैसे का, उनको छुड़ाने के लिए उनको इधर ले आते हैं, 1 रुपए में ज़मीन बेचते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको सस्ते दाम पे देते हैं, वो 1000 गुना मुनाफा बनाते हैं। उनके जो एम्प्लॉयज़ तक है उनको भी क्या बेनिफिट मिला? वो तो 2, 5, 10% वाले इंक्रीमेंट है, उधर वो 1400 पे है। और बीजेपी के जो सबसे बड़े फंड करते हैं वो ये दोनों है, बीजेपी जिसको सबसे ज़्यादा काम देती है वो ये दोनों है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना यूथ को कि आपने एक सिस्टम बना रखा है 1 to 1 आप का। जो बातें बता रहे हैं, अक्सर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते हैं, तो आपको भी कहीं किसी पार्टी से जोड़ दिया जा सकता है? नहीं, अगर जैसे कि अभी वो जो हमारे उनको स्पोक्स पर्सन बोला जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो सिर्फ एक लेबल करने के लिए उनको डिफेम कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक नाम है, लेबल है। ये यूथ खड़ा है सर यहाँ पे, ये देश का यूथ आपके सामने खड़ा है, ठीक है। ये यूथ खड़ा है, ये यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका कोई लेबल नहीं है, ये इंडिया का यूथ है। क्या लगता है आपको दबाव पड़ेगा सरकार? बिल्कुल पड़ेगा। ये यूथ अगर क्या कहते हैं आज इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन हमें भी मालूम है उस इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है, हमें पॉलिसीज में चेंज चाहिए। क्यों लगता है आपको इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला? आप उनको इस्तीफा दिलाओगे, कोई और आके आ जाएगा, उसकी क्या हमें कैसे मालूम कि वो क्या करने वाले? अच्छा भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर, लेकिन बहुत डाउटफुल है। लेकिन जो यूथ मतलब जो पिछली घटनाएं हुई है उससे आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं सरकार के प्रति कम हुआ है? पूरे यूथ का उठा हुआ है सर। आप एग्जाम लिख रहे हो, वो एग्जाम कैंसिल हो रहा है, अभी आपको कितना और साइन चाहिए कि गवर्नमेंट नहीं काम कर पा रही है? पिछले 12 साल हो गए मोदी जी को, हर साल बजट आता है कि किस बार ही उन्होंने एजुकेशन पे पैसा खर्च बढ़ाया, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर से मैं पूछता हूँ कि भैया आप जो है हिस्ट्री में 2-3 पेज बदल देते हो, अकबर को हटा के इनको डाल देते हो, उसका सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हो, आपने इस देश के यूथ के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज करने के लिए क्या कर? क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शंभू यादव है। क्या किस लिए आए हैं आप? मैं युवाओं का जोश देखने के लिए आया हूँ और देखकर बड़ा प्रफुल्लित हो रहा हूँ। बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे बच्चे हैं। क्या करते हैं? मेरी एक बेटी बीकॉम में पढ़ती है और एक 11th में पढ़ती है और एक बेटा वो 9th में पढ़ता है। बच्चों के भविष्य को लेकर फियर है, डर है? नहीं, बहुत डर है। और देखिए अभी नहीं जाएगा। देखिए मोदी सरकार ठीक है भैया का है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, यदि आप धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, ठीक है धर्मेंद्र प्रधान नीट का पेपर लीक हुआ, हमारे डॉक्टर जो बनने वाले थे आगे, तो उन लोगों की ठीक कितनी बड़ी चिंता है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हैं जो, उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उनकी भी जिम्मेदारी है। सरकार एक जिम्मेदारी उसको कहते हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने मजाक बना रखा है हमारे देश का। तो आप देखिए ये लोग बंगले लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, और ये आप इनके बारे में अध्ययन करोगे, यदि धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए आप, तो ये दिन भर मोदी जी की चमचागिरी या पार्टी के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो ये अपने डिपार्टमेंट का काम भी नहीं करते हैं। तो हमारे युवा जाग रहे हैं, तो मेरे को देखकर भाई बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं आगरा से सुबह 4 बजे निकला था। आगरा से आए? हाँ, मैं गर्मी में? हाँ, मैं आगरा से बच्चों से हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं आगरा में लोहमंडी रहता हूँ, पैसेंजर प्लेस मेरी दुकान है। क्या करते हैं आप? मैं बैनर, पोस्टर, होर्डिंग का काम करता हूँ, ये सारे बने हुए ना, मैं सब लगाता हूँ। तो आज मैंने छुट्टी करी है, तो आज स्पेशली इस प्रदर्शन के लिए सर जी। तो मैं ये देखने आया था कि कांग्रेस जनता पार्टी जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इतनी तेजी से वायरल हुई, तो धरातल पर उसका पहला ये था, तो देख का बड़ा दिल में पसंद हो रही है। जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस जनता पार्टी तो नाम चीफ जस्टिस के कारण दे दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने ज्यादातर वो कहा गया था एक आंदोलन जीवी को, जो हर आंदोलन के साथ होते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करा, केजरीवाल के खिलाफ भी आंदोलन करा, भाजपा के खिलाफ भी आंदोलन। मैं जन पर 20 बार आया हूँ, लेकिन ये युवाओं का जो जोश देख के भाई बड़ा मजा आ रहा है। तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में, हमारा देश का युवा जाग रहा है। क्या लगता है युवाओं के सड़क पर उतरने से सरकार पर प्रभाव बदलाव आएगा? देखिए और विभागों में डर पैदा होगा, युवा उनसे सवाल करेगा। देखिए ये सारी सरकारें ट्विटर, फेसबुक पर चल रही हैं, तो ये सारा युवा देख रहा है क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम क्लोज। देखिए मोदी सरकार एक नाकाबिलों का समूह, मैंने जो अध्ययन करा है, तो मोदी जी अपने नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन अपने सीधे जो नाकाबिल लोग हैं, जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, उसको मंत्री बनाते हैं। कभी कोई केंद्रीय मंत्री बना दिया, कभी कोई तो उसकी काबिलियत देखो भाई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आमिर हसन है। आमिर जी कहाँ से आए हैं? जी मैं सुपौल बिहार से आया हूँ। यहाँ सुपौल से प्रोटेस्ट करने के लिए? जी कल मॉर्निंग में आपके हाथों में कुछ है, दिखाइए जरा कैमरे। जी मैं एक बैनर ले रखा हूँ। इस्तीफा दो जी। क्या वजह है? वजह यही है सर कि जब से ये सरकार बनी है और जो ये शिक्षा मंत्री बने हैं, इनका कोई भी काम शिक्षा के प्रति ऐसा दिखता ही नहीं है कि वो सीरियस है। ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं और वो सिर्फ मंत्री बने हुए हैं, उनको बस चेले चपाटे चाहिए और वो मंत्री बन के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन
धरातल पे स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो हमेशा कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जो पिछले 15 साल से यहाँ तैयारी कर रहा है एग्जाम का, और बेचारा वो तैयारी ही कर रहा है। कभी उसका प्री होता है, मेंस होता है, पता चलता लीक हो गया एग्जाम। कभी प्री होता है, पता चलता लीक हो गया एग्जाम, या लीक भी नहीं भी होता है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे 70 BPSC जो हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उसमें पूरा अंदर खाने सेट है। अभी तक उसका रिजल्ट जो इंटरव्यू हो गया है उसका फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं है। क्या हो रहा है भाई, क्या कर रही है तुम्हारी सरकार? इतनी बड़ी एग्जाम है BPSC बिहार के लिए, जैसे UPSC होता है ना प्रदेश के लिए, वो बिहार का एग्जाम का रिजल्ट जबकि नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आप जून मई लास्ट तक दे दूंगा, अप्रैल मई लास्ट तक दे दूंगा। अभी जून आने वाला, जून का एक हफ्ता बीतने वाला है, कल नया तारीख से स्टार्ट हो जाएगा नया हफ्ता, तो कब रिजल्ट आएगा? ये सरकार तो छोड़ दो, सरकार तो 5 साल के बाद ही अब चेंज हो पाएगा 29 में। लेकिन कम से आप आए हैं बिहार से जी, बिहार में नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री भी बदले हैं, क्या लगता है आपको? अब उनका कल का आप वक्ता सुन लो कि वो बता रहे हैं कि केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी खोलेंगे, फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खोलेंगे। जिनको ये नहीं पता है कि पढ़ाई लिखाई का सब्जेक्ट क्या और यूनिवर्सिटी क्या होता है, वो क्या बिहार के लिए करेंगे? वो इनसे भी खत्म है, ये जो धर्मेंद्र प्रधान है ना, इनसे भी खत्म है सम्राट चौधरी। और वो देखिए, मैं तो बिहार में हूँ, बिहार में रह रहा हूँ, लेकिन बिहार के लिए सबसे अच्छा कोई थे तो वो नीतीश कुमार ही थे। बस नीतीश कुमार के जाने का गम है? एकदम गम है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता थे, बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जंतर मंतर दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले 2011 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, मैं उसमें भी आया था। मैं रात भर रामलीला मैदान पे भी रुका था उनके साथ। और दिल्ली चेंज हो गई थी, उसके बाद बिहार इंडिया भी चेंज हो गया। फिर आ गई दिल्ली में बीजेपी। वो तो टाइम लगा ना उनको आने में, लेकिन देश में तो चेंजिंग आ गया ना। वो जो अनेकों जीरो लगा के जो न्यूज फैलाए थे, यही मेरे रवीश कुमार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ये उस समय अनेकों जीरो दिखा रहे थे, ये हो गया वो हो गया। देश तो बदल गया ना, नई सरकार आ गई, पहले से बदतर हो गई। अब मैं इस प्रोटेस्ट में आया हूँ, देखता हूँ इसमें क्या होता है। शादी हो गई आपकी? जी मेरी शादी। बच्चे हैं? जी 2 बच्चे। क्या करते हैं? दोनों बच्चे छोटे छोटे, अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। तो उनके भविष्य को लेकर चिंता है? बस वही चिंता के लिए मैं आया हूँ कि ये तो कम से कम ना रहे। कोई अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, ताकि बच्चा का एजुकेशन सिस्टम सही हो। मैं तो जॉब नहीं ले सका, कम से कम मेरे बच्चे आगे चल के जॉब ले। क्या करते हैं आप? मैं पैथोलैब चलाता हूँ अपना। चलिए, बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद है। रशीद भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार से यहाँ आए आप? जी। किस लिए, क्या काम है? CJP का जो प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए। क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग तो आज के डेट में सभी को पता है क्या मांग है। देश में बोलने का अधिकार ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे जो बोल रहा है उसको या तो आतंकवादी या तो टेररिस्ट, पाकिस्तानी, ये वो बोल के सच्चाई बात को दबाया जा रहा है। ठीक है, देश की जनता को बोलने का हक है, सवाल पूछने का हक है। ये इसीलिए आज का डेट में हमारा जो युवा जनरेशन है वही हमारा देश का भावी है। और उन लोगों को इस तरह से दबाया जा रहा है, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, 10th का जो रिजल्ट में जो इशू आया, अगर किसी बच्चे ने कुछ आवाज़ उठाया उसको पाकिस्तानी बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया। ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी के साथ में अगर कुछ गलतियां हो रही है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले। अगर नहीं होता है तो आप एजुकेशन और हेल्थ को एकदम फ्री कर दीजिए, बाकी देश का युवा देश को बना लेगा आगे। नहीं तो अभी सरकार ने आश्वासन दिया तो है गलतियां नहीं होंगी, आगे से ख्याल किया जाएगा। देखिए, गलती नहीं होगा, ये तो सरकार का आश्वासन अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उन 17 बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो सुसाइड करके नीट का पेपर की वजह से, या फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चों की जाने जा रही है, कौन है? हमारे देश के। आश्वासन हर बार मिलता है। आश्वासन से क्या करे? तभी तो आश्वासन से पेट भर के, आश्वासन का घड़ा भर चुका है, तभी तो आज के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। एजुकेशन, देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने में अनपढ़ लोग कभी भी देश को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। देश में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो यंग जनरेशन है उसको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हमारे पास में इंडिया में 30% प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। पूरा वर्ल्ड का 30% प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है काम करने योग्य, वो इंडिया में है। आप मेरे को बताइए कितना उसमें से स्किल्ड है। बहुत सारे स्कीमें आते हैं, स्किल्ड ये वो, लेकिन हमारा युवा स्किल्ड हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका रूट कॉज जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के साथ में ही खिलवाड़ हो रहा है। अब बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वो जहाँ पे एजुकेशन में GST हटना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। भाजी, क्या नाम है आपका? लाडी सरना। कहाँ से आए हैं आप? शादरा। ये आपने एक वस्त्र धारण कर रखा है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे? ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार द्वारा लोकतंत्र पर हमला किया गया।
और ये देखिए कि छुरा घोंपा गया है और लोकतंत्र जो है वो घायल हो गया है। और इस बार जो है वो छुरा चलाया गया है भारत की शिक्षा प्रणाली पर, मतलब कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये उसका सिंबॉलिक है। देखो ये तो एक दृष्टांत है कि छुरा घोंपा गया है, गलत किया गया है, और बच्चे अगर उसके एवज में इस्तीफा मांग रहे हैं तो आप इस्तीफा ले लीजिए, दीजिए ना। अगर कुछ क्या मांग रहे हैं उनसे, आपने क्या मांग लिया? क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या वजह है? इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? एक पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं और वो पेपर पढ़ने की बजाय खरीदने की चीज बन जाती है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? आप भी कहीं ना कहीं कुछ क्लासें पढ़े होंगे, आप शिक्षा की अहमियत को जानते हैं। आप क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सीजेपी पार्टी जो एक अनप्लान्ड एकदम से तैयार हो गई है पार्टी, जो एक जायज डिमांड कर रही है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या लगता है सीजेपी का जो प्रभाव है वो सरकार पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सीजेपी पार्टी यंगस्टर की पार्टी है, और जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा हो, कुछ हो, बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। अगर घर के बड़े नालायक हो जाए, कुछ होए, तो बच्चों के आगे बड़ों को झुकना पड़ता है। ये इतिहास गवाह है। आप बताइए, नहीं झुकेंगे तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या खमियाजा हो सकता है? आप देखते जाइए आगे क्या होगा। या तो बच्चों की मान जाओ, उनकी डिमांड्स वगैरह जो गलत किया आपने, नहीं तो फिर जो डिमांड कर रहे हैं उसको मानो। नहीं तो सरकार आश्वासन दे रही है कि आगे से नहीं होगा, आगे से। कहाँ दिया आश्वासन? किसने दिया? धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, आश्वासन हो गया। क्या जवानी? मतलब मेन मांग वही है। मेलोडी टॉफी खिला रहे हो इनको, टॉफी खिला रहे हो, आप दीजिए ना वहां से। मतलब मुख्य मांग यही है कि आप जो है शिक्षा मंत्री का, फिलहाल यही है, आगे की बाद में बात होगी। कितने दिन तक प्रोटेस्ट चलेगा? देखते हैं, आज के बाद ये देखते हैं। पहले उम्मीद करता हूँ कि सरकार मान जाए, नहीं मानेगी तो आगे देखो बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जवान खून है, गरम। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या आपकी राय है? कॉकरोच जनता पार्टी ये ईश्वर के द्वारा एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री उतारी गई है। ये कोई प्लान्ड पार्टी नहीं है। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर तैनात श्री सम्मानित व्यक्ति जो भी थे, उनके मुंह से अनायास ऐसे इत्तेफाक से कॉकरोच निकल गया और उससे एक पार्टी का जन्म हो गया, और वो पार्टी एकदम से बूम हो गई। शायद भारत के भविष्य के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, जितनी कह सकते हैं इसकी चर्चा सोशल मीडिया अन्य जगहों पर थी, उतनी चर्चा भी ग्राउंड पे उतनी भीड़ नहीं नजर आ जाएगी। आप सोशल मीडिया पर तो भीड़ देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ, औरंगाबाद। बिहार से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके हाथों में शहीद भगत सिंह जी का फोटो है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी तक तो फिलहाल महात्मा गांधी के चीज़ों का अनुसरण कर रहा हूँ, शांति के प्रतीक का। लेकिन जब हमारे अधिकारों को इस तरह से हनन किया जाएगा तो भगत सिंह के दिए हुए वाक्यों पर अनुसरण करूँगा, और ये चीज़ हम आपके लिए सही नहीं होगा, सभी के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, क्या वजह है कि आप प्रोटेस्ट करने बिहार से आए हैं, क्या मांग है आपकी? क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान जी का जो वर्तमान में जो नीतियां हैं ग्राउंड लेवल पर सारी फेल हो चुकी है। इनके नेतृत्व में जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं बिल्कुल फेलवर साबित हो रहा है। इससे जनता लोग बहुत परेशान है। हमारा भविष्य बिल्कुल अंधेरे में दिख रहा है, कहीं भी मतलब आगे नहीं जाते दिख रहा है। इसका अर्थ ये हो जाएगा फिर हम लोग हताश हो जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे, यही चाह भी रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया तो है आगे से नहीं होगा। इनकी आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली कई बार से इनकी एग्जाम कैंसिल हो रही है और लीक हो रहा है। ये अपना पैसा कमा रहे हैं इस तरह से, तो इन पे कोई अब भरोसा किया नहीं जा सकता। पैसा कैसे? मतलब पैसा करने का मतलब हाल ही में सीबीआई ने जो जांच किया, बहुत बड़े संगठन को जो पता किया है, बाद में इनका रुक जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, तो इसके वजह से जांच आगे रुक जा रही है और इनके आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं किया जाता। कितने दिन तक प्रोटेस्ट चलेगा? प्रोटेस्ट जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या ख्याल है? कॉकरोच जनता पार्टी हमारे युवाओं की पार्टी है, और हम लोग जिस तरह से हम लोग सरकार से नाराज हैं, तो नाराजगी हम लोग को यहाँ जाहिर कुमार विश्वास कहते हैं कॉकरोच है तो हिट भी छिड़का जा सकता है। देखिए, बहुत सारे सरकार के चमचे हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उन लोगों पर मैं अपना समय बयान नहीं करना सकता। बिल्कुल। चलिए, बात करके अच्छा लगा।